नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और उपचुनाव को लेकर बनाए गए चारों पर्यवेक्षक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उपचुनाव की रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और मौजूदा नेताओं से कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि हमने निकाय चुनाव के लिए जिला स्तर प्रभारी नियुक्त किए हैं और जल्द ही महानगर और नगर पालिकाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, उसमें दो मुद्दों पे चर्चा हुई है। एक केदारनाथ के चुनाव को रणनीति को लेकर, दूसरा जो अर्बन बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई। तीन महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई। एक तो कोऑपरेटिव के चुनाव घोषित हो गए हैं, उसमें क्या पार्टी की तैयारी है, क्या कर रहे हैं और बीजेपी ने क्या गलत किया है। क्योंकि पहले ये होता था कि नॉमिनेटेड जो लोग होते थे एक या दो संख्या फिक्स थी, और बीजेपी ने पिछले बार से क्या किया है कि जितनों की उनका आवश्यकता है जीतने के लिए उतने लोगों को 3 भी 4 भी नॉमिनेट कर दे रहे हैं। तो इसका हम कैसे प्रतिकार करें, कैसे विरोध करें, कोऑपरेटिव में हमारी क्या भूमिका रहेगी, उस पर विस्तृत चर्चा संगठन की हुई है। दूसरा, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि अभी तक आरक्षण लागू नहीं हुआ है, क्या हमारे प्रभारी लोग करेंगे, किस तरीके से पर्यवेक्षक जाके वहाँ मीटिंग्स लेंगे, क्या करेंगे, उस पर चर्चा हुई। आज जिला स्तर पर हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अब नीचे महानगर पालिकाओं के प्रभारी अलग से नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन आज जिला प्रभारी जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त केदारनाथ चुनाव को लेकर जो हमारी चुनावी रणनीति होगी, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किसकी क्या भूमिका होगी, सीएलपी साहब की क्या भूमिका होगी, हरीश रावत जी की क्या होगी, हरक सिंह जी की क्या होगी, गणेश गोदियाल जी की क्या होगी, या हमारे जो पर्यवेक्षक वहाँ बनेंगे आदरणीय मनोज तिवारी जी और आदरणीय नेगी जी, विक्रम नेगी जी और ललित फरसवान जी और हमारे जयंत रमोला जी, इन लोगों की वहाँ क्या भूमिका रहनी है, उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। तो पार्टी किस तरीके से चुनाव में जाएगी और क्या हमारे मुद्दे होंगे, उन सभी विषयों को लेकर आज लंबी चर्चा रही। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा ये मीटिंग चली।